और एक और शोर है, वो शोर है एक तस्वीर का। भोपाल में नेहरू की तस्वीर हटाने पर सियासी संग्राम बढ़ चला है। तस्वीर हटाने पर कांग्रेसी भिड़ गए। सदन के अंदर नेहरू जी की तस्वीर ले जाने को लेकर अड़े हुए हैं कांग्रेस के विधायक। सुरक्षा गार्ड और कांग्रेस विधायकों के बीच इस दौरान संघर्ष भी हुआ। सुरक्षा गार्डों ने नेहरू और अंबेडकर की तस्वीर ले जाने से रोका। सुरक्षा गार्डों ने नेहरू और अंबेडकर की तस्वीर कांग्रेस विधायकों से वापस ली। ये इस तरह तस्वीरें लेकर अंदर जा रहे थे। सदन की सुरक्षा वैसे भी केंद्र में है, अभी चर्चाओं के केंद्र में है। इन सब के बीच तस्वीर, ये 3 तस्वीरें ले जाने की कोशिश हो रही थी, वो रोक ली गई। आप सामान कुछ ले जा सकते नहीं। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें लेकर पहुंचे हुए थे सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहेब अंबेडकर। इनकी तस्वीरों को लेकर अंदर जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से आप अंदर कुछ लेकर जा नहीं सकते। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, तस्वीर पर तकरार लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष, नए नेता प्रतिपक्ष, उन्हें भी दिखाना है कि प्रदर्शन में वो भी किसी से कम नहीं। क्या नजर आया? हंगामा शांत हुआ, नहीं हुआ? बिल्कुल, देखिए, नेहरू की तस्वीर को लेकर जो विवाद है मध्य प्रदेश विधानसभा में वो गहराता जा रहा है और कांग्रेस ने आज अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि इसको अगर जो पुरानी व्यवस्था है वो वापस लागू नहीं हुई, यानी कि जो नेहरू जी की तस्वीर है वो नहीं लगाई गई, तो इसी तरीके से जो विरोध है वो जारी रहेगा। आज सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले ही कांग्रेस के जो विधायक थे वो पहले तो गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठे और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर, बाबा साहब अम्बेडकर की और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर लेकर कांग्रेस के विधायकों ने सदन के अंदर जाने की कोशिश की, क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि अगर विधानसभा के द्वारा तस्वीर नहीं लगाई जाती फिर से नेहरू जी की, तो वहां पर कांग्रेस के विधायक तस्वीर लगाने का काम करेंगे। हालांकि गार्ड्स ने उन्हें काफी मशक्कत के बाद रोक दिया और फिर कांग्रेस विधायक जो है वो सदन में बिना तस्वीरों के दाखिल हुए। हालांकि कांग्रेस जो है वो अपना विरोध लगातार दर्ज करा रही है, क्योंकि आज महत्वपूर्ण कार्रवाई विधानसभा की होनी थी। अध्यक्ष का निर्वाचन होना था और उसका समय जो है वो हो चुका था और अभिभाषण भी राज्यपाल का आज होना है, तो इसलिए कांग्रेस जो है वो अंदर सदन में दाखिल हुई बिना तस्वीरों के। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस पूरे मामले को लेकर कैसा रुख रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लगातार वासु हमारे साथ बने रहिएगा। लगातार रिएक्शन आ रहे हैं, वो रिएक्शन भी हम सुनवाएंगे और फिर आगे मैं आपसे अगला सवाल करूंगा। कि साथ में तस्वीर अंबेडकर जी के साथ नेहरू की भी लगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इस देश के लिए योगदान दिया, इन सब की तस्वीरें यहाँ पे लगना चाहिए। भाजपा कहने से क्या होता, मैंने खुद ने पत्र लिखा है कि अंबेडकर जी के साथ लगना चाहिए, तो मैंने किसी का वो तो नहीं किया। भाजपा विषय से भटकना चाहती है, वो एक विचारधारा को खत्म करना चाहती है, नेहरू के विचारों को खत्म करना चाहती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो फोटो हटाई और जहाँ पर विवाद खड़ा किया है, जिस विवाद में बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम उन्होंने घसीटा है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान है और मैं समझता हूँ इस अपमान के खिलाफ हम लोग जहाँ भी जरूरत पड़ेगी आंदोलन करना पड़ेगा, करेंगे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो विचार है आधुनिक भारत, आज हम जिस कल में खड़े हैं वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है, इसको भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहिए। और वासु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वासु, रिएक्शन भी, और एक तरह से देखा जाए, सिर्फ प्रदर्शन के लिहाज से देखा जाए तो बतौर अग्रेसिव विपक्ष एक शुरुआत कांग्रेस की इसे माना जा सकता है। जी अब फिर से एक बार जी आप सवाल प्लीज दोहराइए। जी जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ठीक है, ये बयानबाजी तो खैर लगातार चल रही है, बट बतौर एग्रेसिव विपक्ष ये कांग्रेस की एंट्री ठीक है। आप बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस ने जो पुरजोर विरोध है वो इस पूरे मामले की संख्या, बीजेपी का जो अनुपात है वो कांग्रेस के बहुत ऊपर नजर आता है। 163 विधायक और कांग्रेस के सिर्फ 66 विधायक। और कांग्रेस ने हालांकि कल भी एक शक्ति प्रदर्शन किया जीतू पटवारी और उमंग संघार के साथ, जो नई जिम्मेदारी नई टीम कांग्रेस की नजर आ रही है। और कांग्रेस ने ये कहीं ना कहीं साबित करने की बताने की कोशिश की है कि हम लोग संख्या बल में भले ही कम है, लेकिन पूरी मजबूती के साथ विपक्ष अपना जो पक्ष है वो रखने का काम करेगा। और
इस तरह से आवाज उठाना जरूरी भी हो जाता है। हालांकि कांग्रेस से ये भी उम्मीद होगी कि जनता के मुद्दे पे, जनहित के मुद्दे पे भी वो इस तरीके से उग्र प्रदर्शन करते हुए आने वाले समय में नजर आए, क्योंकि ये तो एक आइडियोलॉजिकल वॉर आप इसे कह सकते हैं जो फिलहाल सदन में नजर आया है। कांग्रेस ने कहा कि नेहरू के विचार को खत्म करने की कोशिश है जो हम होने नहीं देंगे। हालांकि इस पूरे मामले में विधानसभा का सचिवालय है वो कार्रवाई कर रहा है, लेकिन देखना होगा कि जब तक कुछ आधिकारिक फैसला आता है तब तक कांग्रेस कैसे इस पूरे मामले को उठाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। एक और बड़ी खबर के बड़े अपडेट की बात करेंगे। जगदीप धनखड़ से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है, फोन उन्होंने किया और जिस तरह का घटनाक्रम